ओम शांति। आज का टॉपिक है डर का सबसे बड़ा कारण, समझो और मिटाओ। सुरेश का सब कुछ अच्छा चल रहा था। पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, बहुत अच्छा सोशल सर्कल, सभी के यहाँ अच्छी तरह से आना जाना, वेरी जॉली नेचर। एक दिन उसे खबर मिलती है उसके बहुत क्लोज रिश्ता, जिनके साथ उसका बहुत अच्छा उठना बैठना था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, अचानक उनकी डेथ हो गई। फिर उसके 1-2 मास के बाद और फिर पूरे साल में लगभग 3-4 ऐसी डेथ हो गई जो रिश्ते में थे, और ये सारे यंग थे। और हाँ, एक दिन सुरेश के पापा की डेथ ब्रेन स्ट्रोक से हो गई। ये जब सब बातें हो गई तो इन सब बातों का असर उसके मन पर इतना हुआ कि जब भी फ़ोन की घंटी बजती थी, जब भी रात के समय फ़ोन की घंटी बजती थी, वो अस्वस्थ हो जाता था, बेचैन हो जाता था और एक डर लगता था, अभी क्या समाचार सुनने को मिलेगा, अभी कहाँ कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं ना, कुछ अनहोनी तो नहीं ना हुई। तो एक डर उसके मन में बैठा। और अभी सुरेश पापा के जाने के बाद अपनी मम्मा के प्रति वो बहुत इमोशनल हो गया। वो अपनी माँ का ध्यान और ज़्यादा रखने लगा, और वो रोज़ रात को उठकर माँ के कमरे में जाकर वो जस्ट चेक करता था, मम्मा ठीक है, कहाँ उसे कुछ हुआ तो नहीं, उसकी सांसें चल रही हैं, कहाँ उसे पापा जैसे तो नहीं ना होगा। और ये करते करते उसकी रातों की नींद गायब हो गई। बस उसे डर सताने लगा, कहाँ मैं अपनी माँ को खो ना दूं, मैं माँ को खो ना दूं। मैंने पापा को खोया है, मैंने अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस को खोया है, मैं अपनी माँ को ना खो दूं। और ये उसको डर बहुत था। डर माना कौन सी फीलिंग? डर माना वो अनप्लेजेंट फीलिंग, एक अनप्लेजेंट भावना जो बार बार जो आपको कहती है मृत्यु हो सकती है, अनहोनी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं इस रिश्ते को खो दूंगा, उसका डर। और ये डर मालूम है क्यों था? माँ का ध्यान रखते रखते उसे अटैचमेंट हो गई। और ये अटैचमेंट जब हो जाती है ना, तभी तो डर और ज़्यादा बढ़ता है। तो डर का एक मुख्य कारण है जो रिश्तों में है या फिर किसी वस्तु के साथ है, वो है मोह, वो है अटैचमेंट। जब भी किसी भी रिश्ते से मोह है, वस्तु से मोह है, तो हमेशा जिससे मोह होता है ना, उसे खोने का एक डर रहता है। और जहां डर रहता है वहां दर्द है, वहां चिंता है, वहां तकलीफ होती है, और वहां बार बार नेगेटिव विचार चलता है, मैं इन्हें खो ना दूं, मैं इन्हें खो ना दूं, इन्हें कुछ हो न जाए, इन्हें कुछ हो न जाए। इस डर का सामना कीजिए प्लीज। इस डर को अपने मन से निकालिए, इस डर को अपने मन से डिलीट कर दीजिए, नहीं तो यही हमारे विचार कहाँ हमारे प्रियजनों पर भारी न पड़ जाए। और प्लीज अपने मन के अंदर की इस फीलिंग को समझो, नो योर फीलिंग ऑफ दिस फियर एंड प्लीज जस्ट डिलीट इट। तो डर के विरुद्ध कौन सी फीलिंग है?
डर के विरुद्ध की फीलिंग है विश्वास, कॉन्फिडेंस, जो आता है सेल्फ एश्योरेंस से, अपनी क्षमताओं से, अपनी एबिलिटीज से, अपने गुणों से और अपनी विशेषताओं से। वो विश्वास कौन सा? मुझे विश्वास है सब अच्छा होगा, मुझे विश्वास है इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये सदा स्वस्थ है, ये बहुत लंबी उम्र तक जिएंगे, अंत तक मेरा ये रिश्ता स्वस्थ रहेगा, इनके ऊपर परमात्मा की आशीर्वाद का हाथ है, मेरा ये रिश्ता अंत तक रहेगा। मुझे ये सोचना है, मुझे ये विश्वास उन्हें देना है, इस विश्वास की एनर्जी मुझे उस रिश्ते को देनी है, और ये एनर्जी उनके दर्द को दूर करेगी और मेरे अंदर के डर को भगाएगी। तो डर के बजाय हम विश्वास से उनके साथ रहने का आनंद लेते हैं, उनके साथ खुशी से बातें करें, खुशी खुशी से बातें करें, एक एक पल को जिए, एक एक पल को जिए। हाँ, ये सच है कि एक न एक दिन हम सबको जाना है, हमारी रिटर्न जर्नी है, एक न एक दिन मुझे अपना कॉस्ट्यूम बदलना है, और हाँ, हमारे सारे रिश्तों को भी कॉस्ट्यूम बदलना है। जब हम ये कॉस्ट्यूम बदलेंगे ना, तब हमारा घर दूसरा होगा, स्थान अलग होगा, रिश्ते अलग होंगे, चीजें अलग होंगी, सब कुछ अलग होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। दिस इज द ट्रूथ। लेकिन मैं अपने मन को बार बार इसीलिए ये बताता रहूं, कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं है, कोई भी रिश्ता। मैं भी परमानेंट नहीं, आप भी परमानेंट नहीं, ये दुनिया भी परमानेंट नहीं है, ये चीजें भी परमानेंट नहीं है। तो फिर आज क्या करें? जो आज अपने पास है उसका आनंद ले, उनके साथ खुश रहे। जो अपने पास नए कपड़े हैं, नई चीजें हैं, उन्हें पहने, उनका आनंद ले। कई बार हम चीजें, कपड़े, नए कपड़े ऐसे संभाल कर रखते हैं, बच्चों को काम आएंगे, दूसरों को काम आएंगे, फंक्शन में पहनेंगे। नहीं, इनको एंजॉय करें। क्यों? हमें नहीं मालूम अगला पल कैसे होगा, और इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। बस मैं मेहमान हूं इस दुनिया में, टेम्पररी टाइम के लिए, और इसलिए हर शब्द को संभाल कर बोलिए, हर शब्द को ध्यान से बोलिए, क्योंकि सामने वाले के मेमोरी कार्ड में परमानेंटली सेव हो रहा है। जो भी सोचे, जो भी बोले, जो भी करे, बस आनंद ही आनंद, उसमें आनंद समाया हुआ हो। एक ही लक्ष्य रखे, जीना है, दिल खोल के जीना है, आनंद से जीना है। और इसलिए न कल का गम, न कल की चिंता, बस आज में जीना है। और इसलिए ये पल खुशी से जिए, खुशी से बांटे, और अपने रिश्तों के लिए भी खुशी से सोचे, आनंद से सोचे। सिर्फ ध्यान रखे, आने वाला पल जाने वाला है, और इसलिए जियो, अच्छी तरह से सोचो,
शुभ सोचो और अपने अंदर के इस डर को मिटाओ, इस डर का सामना करो और खुशी की एनर्जी फैलाओ। फैलाएंगे ना? फैलाएंगे ना? हैप्पी डे।